सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जिन लोगों ने अपने घर के गेट के अंदर 4 तरह के जानवर रखे उनको मिलता है। जिन लोगों ने अपने घर के दरवाजे के अंदर 4 तरह के जानवर रखे हैं, उनमें भले एक भी प्रकार का क्यों नहीं रखा, वो नर्क भोगना पड़ेगा उसको। कौन से 4 जानवर? नंबर 1 कुत्ता, दरवाजे के अंदर, किचन में आ गया, बेड में आ गया, ड्राइंग रूम में आ गया, लॉबी में आ गया, ये नरक से गिरेगा। नंबर 1 कुत्ता। नंबर 2 बिल्ली। लोग बड़ी चाव से पैर पैर गोद में लेते और बिस्तर में सुला लेते हैं। ये नरक उन लोगों के लिए तैयार किया गया है। नंबर 3 मुर्गी। दरवाजे के अंदर, गेट के अंदर जिनके घरों में मुर्गियां घूम रही है, मरने के बाद कितना भी पुण्य दान करे, लेकिन प्राण रोदन नरक में उसको जाना पड़ेगा। और नंबर 4 सुअर। गेट के बाहर इनको रोटियां दो, प्यार करो, गेट के बाहर, गेट के अंदर नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि जब अंदर ले जाएंगे तो इन जानवरों की आंखों से जीवंत कीटाणु निकलते हैं, जिंदे कीटाणु निकलते हैं, जो खाएंगे उसमें पड़ जाते हैं। फिर भगवान को भोग नहीं लगेगा, जूठा हो गया। ये चारों जानवर हमेशा अपवित्र रहते हैं, ये पवित्र नहीं रह सकते। इनके हमेशा बाल गिरते हैं और उड़ उड़ करके हमारे खाने में, हमारे जल में, हमारे बिस्तरों में, हमारे रसोई घर में जा रहे हैं और सब अशुद्धता पैदा कर रहे हैं। इनके श्वास और प्रश्वास से 100 प्रकार की बीमारियां निकलती हैं। उन कीटाणुओं से 100 से ज्यादा तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इनके पंजों में जानवर रहते हैं, चलते चलते जिस जगह पर करके वहीं गिर जाते हैं। और फिर ये जानवर हमेशा सोचते हैं हमारा मालिक मर जाए और हम सारा कुछ यहाँ का खाते रहे। इनकी सोच भयंकर रहती है। इसलिए 4 प्रकार के जानवर अपने घरों के दरवाजे के अंदर मत रखिए, अपने बाहर खेतों में रखो। बड़ी जरूरत है, बड़ा हमको इनसे मोह। इसलिए अंत समय अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को याद करता है, पत्नी पति को याद करती है, और करना तो पड़ेगा। 70, 75, 80, 90 साल जिस पत्नी के साथ काटे हैं, जिस पति के साथ काटे हैं, तो आखिरी में और कौन याद आएगा? कोई तो याद आएगा। अरे हमने देखा 70, 75 साल तक तो पत्नी पति की तरह शक्ल बना लेती है और पति की शक्ल पत्नी की तरह बन जाती है, शक्ल भी बदल जाती है। कभी ध्यान से देखो तो पत्नी लगेगी पति की तरह और पति लगेगा कि पत्नी की तरह, शक्ल भी बदल जाती है। तो अकल क्यों नहीं बदलेगी? अकल तो बदल जाएगी। और फिर आखिरी में मन पति में चला गया, लेकिन शरीर तो मर गया पर मन तो नहीं मरा। मन पति की तरफ चला गया, पति का मन पत्नी की तरफ चला गया। शरीर तो जला दिया, तो शरीर तो करोड़ों बदल दिए हमने आज तक। शरीर क्या क्या है? मन का कारण है। ये मन हमारा जन्म मरण का कारण है। मन दुख सुख का कारण है। मन ही जन्म और मृत्यु में डालने का कारण है। बंधन और मोक्ष का कारण मन है, ये शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं। इससे जो मर्जी करो, लेकिन मन नहीं हमारा संसार में होना चाहिए। इसलिए मन मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विश्य संगो मुक्ताय निर्विश्यम मना।
मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, ये शरीर नहीं। हनुमान जी ने लंका में घर जला दी, ब्राह्मणों की हत्या कर दी, स्त्रियों की हत्या कर दी, छोटे छोटे बच्चों की, कन्याओं की हत्या हनुमान जी ने लंका में कर ली। लेकिन हनुमान जी के खाते में भगवान ने कोई भी पाप नहीं लिखा। उल्टा कहते कभी से उड़न हमना है, हनुमान के हम कर्जदार हैं, क्योंकि इतनी हनुमान जी ने सेवा की, लंका को जला दिया। और लंका को जलाया तो देखो उसमें सब लोग जल गए। हम जलाएंगे तो सजा होगी, हनुमान जी ने जलाया तो भगवान उसको अपना प्रिय कह रहे हैं। अर्जुन ने महाभारत के युद्ध के अंदर करोड़ों लोगों का वध कर दिया, करोड़ों माताएं बहनें विधवा हो गई, लेकिन भगवान अर्जुन को अपना सखा कह रहे हैं। और हम करेंगे तो पहाड़ जेल में जाना पड़ेगा और सारी जिंदगी वहीं पर कट जाएगी हमारी, बाहर नहीं आएंगे। लेकिन हनुमान जी ने किया तो हम कहते जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की ना। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के नाता असवर दीन जानकी। जब लंका को जला करके आए माता सीता के पास, माता सीता ने उनको 8 सिद्धियां नवनिधियां का वरदान भी दे दिया। एक अच्छा काम किया, बच्चा जला दिए, गैया जला दी, बैल जला दिए, इतने प्रकार के जानवर थे सब जला दिए हनुमान जी ने लंका में। लेकिन माता सीता अष्ट सिद्धि नवनिधि का वरदान दे रही है, शाबाश दे रही है, उपहार दे रही है। क्यों? क्योंकि हनुमान का मन सीताराम में था, मन नहीं था। वो तो शरीर से काम कर रहे थे, आप भी शरीर से काम करो, लेकिन मन भगवान में रखो, कोई पाप नहीं लगेगा, कोई पुण्य का फल नहीं भोगना पड़ेगा। क्योंकि पाप और पुण्य का फल तो मन भोगता है। संत कबीरदास कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन ही मिलावे राम से और मन ही करतब से। मन के मारे बन चले, बन तज बस्ती माही। कह कबीर मन लालची, ये तो समझना है। क्योंकि इसकी गति है अटपटी, चटपट चंचल होए। जब इसकी खटपट मिटे, अंदर दर्शन होए। जब मन ही हमको परेशान करता है, अभी वहां चलो, अभी वहां चलो, उसने मेरा दिल बिगाड़ दिया, उसने मुझे गालियां दे दी, उसने मेरी निंदा कर दी। शरीर तो जड़ा है, बेचारा चुप रहता है। ये मन ही हम लोगों को भ्रमित कर रहा है, दुखी और सुखी कर रहा है, बंधन और मोक्ष में डाल रहा है। इसलिए भगवान ने हमको 4 चीजें दी है। एक भगवान को दे दो, 3 अपने पास रखो। भगवान कहते मैं खुश हो जाऊंगा। कौन कौन सी? तन, मन, धन, यम। एक तन भगवान ने दिया है, इसमें मन भगवान ने दिया है, धन भगवान ने दिया है जितने भी प्रकार का है, यम रिश्तेदार, कुटुंबी, संबंधी, परिवार, मित्र, ये जितने भी हमसे मिलते हैं, ये भगवान की कृपा से हमसे मिलते हैं। इसलिए ये चारों भगवान ने हमको दिए हैं। भगवान कहते एक मेरे को लगा दो, एक मेरे में लगा दो, बाकी कुछ भी करो, तुमको पाप भी नहीं लगेगा, पुण्य भी नहीं लगेगा। शरीर छोड़ने के बाद मैं विमान लेकर के आऊंगा आपके पास, कुछ भी करो। देखो भगवान कहते कुछ भी करो। हनुमान जी ने जैसे किया, अर्जुन ने जैसे किया, तुम भी करो, तुमको कोई पाप पुण्य नहीं लगेगा। लेकिन कब नहीं लगेगा? जब मन मेरे में होगा। क्योंकि पाप भी जहां मन होगा वहां होता है, पुण्य भी तब होता है जब मन वहां होगा। आपने अपनी आंखों से कुछ देखा,
उस देखने का फल तब मिलेगा जब उसके साथ मन भी जुड़ा होगा। कानों से सुना, लेकिन कानों से सुनने का फल अच्छा और बुरा तब मिलेगा जब मन भी उसके साथ जुड़ा होगा। जब मन नहीं जुड़ा होगा, मन भगवान में होगा, तो कोई पाप और पुण्य का फल आपको भोगना नहीं पड़ेगा। इसलिए आखिरी में मन पति में चला गया, अब याद रखो फिर द्वारा वापस आना पड़ेगा मर करके। अगला जन्म वैश्या के घर में होगा, वैश्यावृत्ति में होगा। ये वैश्या कोई सुख से नहीं बनती है, मजबूरी है, प्रारब्ध का, पिछले जन्मों का फल है। ऐसा हालात, ऐसा माहौल बन जाता है, ऐसी मजबूरियां बन जाती है, उनको धकेल दिया जाता है इस रास्ते, क्योंकि पिछला कर्म का फल भोगना है। इसलिए अंत समय जो भूमि सिमरै, अंत समय जो भूमि सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, ऐसी चिंता में जो मरै। चूहा जोनी बल बल परै, चूहा जोनी बल बल परै। इस समय में गरुड़ पुराण कहता है जमीन जात आ गई, प्लॉट जात आ गया कि मेरी इतनी जमीन, मैं इतना बड़ा जमींदार, लेकिन अब मुझे मरना पड़ रहा है जमदूत आगे लेने के लिए, और मन हमारा जमीन में चला गया और हम मर गए। मरने के बाद चूहा बन करके अपनी जमीन में ही घर बनाना पड़ेगा। देखो जमीन में बड़े बड़े चूहे घर बनाते हैं, वो कोई और नहीं, वो उसी जमीन के जमींदार है, उसी जमीन के मालिक है। क्योंकि मन क्या नहीं, मन फंसा था, भगवान ने चूहा बना करके बोला इसी में घर बनाओ। कभी कभी छत पर देखा अपने मकड़ियां, कॉकरोच घर में देखी, कभी चींटियां देखी, कभी कभी चूहे हमारे घरों में, मेंढक हमारे घरों में जबरदस्ती भी झाड़ू से निकालो तो अंदर चले आते हैं। कौन है वो? हमारे पूर्व जहां कोई दादा दादी है, कोई ताया ताई है, कोई परदादा परदादी है, वो अपना घर समझ करके वो जबरदस्ती अंदर आते हैं, लेकिन हम झाड़ू से उनको बाहर निकालते हैं। मरते समय छत देख करके मर गया, मान छत में चला गया, शिवगिरी बन गया, मकड़ी बन गया। क्यों? क्योंकि कर्म और कानून नहीं छोड़ता किसी को। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सिद्धांत जानने के ना करी पे टाल मटोल, कानून माफ नहीं करेगा, कुछ भी कर लो, मेरे को पता नहीं था, मैं जानता नहीं था, तो सत्संग सुनो, नहीं पता तो जानो, जानने के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। तो जब जाने के लिए दुनिया भर की खबर है हमको, दुनिया भर का नॉलेज हमने इकट्ठा कर रखा, दुनिया भर का डाटा अपने कंप्यूटर में है, लेकिन भजन की कुछ नहीं पता हमको। नहीं पता तो भुगतो, किसी को माफी नहीं है। अरे ये संसार का कानून माफ नहीं करता, भगवान का कानून कैसे माफ करेगा? ना हो सत्संग में, ना बैठो कथा में, ना करो भजन, क्या जाएगा भगवान का? जो जाएगा हमारा जाएगा। जब मर करके जाएंगे तब हमको पता चलेगा कि क्या हमारी हालत होने वाली। इसलिए जमीन में मन चला गया तो फिर चूहा बनना पड़ेगा। इसलिए गरुड़ पुराण में पढ़ लो, सुन लो उसको, उसमें सब लिखा है। अब तो हम मेम साहब बन करके घूमते हैं, फिर जब मरने के बाद मेम साहब खत्म हो जाएगा, साहब सर्प सर्परी बन करके घूमना पड़ेगा, कुत्ता कुतिया बन करके घूमना पड़ेगा, बिल्ली बिलाल बन करके घूमना पड़ेगा। मेम साहब खत्म, जितना समय मिला है
हमने बर्बाद कर दिया। संभालो इसको जितनी जल्दी, जब जागे तब ही सवेरा। जिस दिन समझ आ जाए मेरा जीवन भजन के लिए, भोजन के लिए नहीं, भोजन की चिंता भगवान करेंगे। हमें भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, भजन की चिंता करनी चाहिए, क्योंकि हम आए भजन के लिए हैं। हमारा एग्रीमेंट भजन के लिए भगवान के साथ 100 जगह पे सिग्नेचर किए थे, हम भजन करेंगे, भजन करेंगे। भगवान ने अंगूठा भी लगवाया हमारा, क्या कर रहे हम लोग? वो क्या कर रहा, वो क्या कर रहा, वो किधर जा रही, वो तुमको क्या लेना है? कोई किधर नहीं जा रही। कबीरा तेरी झोंपड़ी दरकतियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों रहे उदास? अरे जो करेगा वो भरे। तुम तो सत्संग सुनो, तुम कथा में बैठो, तुम्हें कथा का और सत्संग का फल मिलेगा। दूसरे की चिंता मत करो। इसलिए अंत समय जो तर सिमरै, अंत समय जो उतर सिमरै, ऐसी चिंता में जो मरै, ऐसी चिंता में जो मरै, ताजोनी बल बल करै, ताजोनी बल बल करै। पुत्री बहुत प्यारे लगते हैं और भी चाहिए, लेकिन अगर मरते समय इनमें मन चला गया तो अगला जन्म कुत्ते का होगा, सुअर का जन्म होगा। भगवान बहुत पुत्र देंगे, बहुत पुत्रियां देंगे। बचेंगे नहीं, कानून नहीं छोड़ेगा, क्योंकि ये संसार का संबंध मेरे शरीर से है, मेरे से नहीं है। मैं संसार का नहीं हूं, संसार का कोई भी प्राणी मेरा नहीं है, कोई वस्तु भी मेरी नहीं है। फिर मैं अपनी जबरदस्ती कैसे मान रहा? तो पुत्र को माना, पुत्री को माना, पत्नी को माना, सजा मुक्त, कान मुक्त तो मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। आखिरी समय में भगवान याद करो और फल भी आखिरी समय की सोच के मुताबिक मिलेगा, क्योंकि भगवान हमारी आखिरी इच्छा को पूर्ण करते हैं। जो चाहते हैं मरते समय भगवान उसको पूर्ण करते हैं। और पुत्र को याद कर लिया भगवान, फिर पुत्र देने के लिए कुत्ता बना देंगे, शुक्र बना देंगे, बहुत बड़े परिवार में फिर घूमता है, खुश होता है कि भगवान ने इच्छा हमारी इसलिए पूर्ण की, हमने आखिरी समय में पुत्र को याद किया था, पुत्री को याद किया। मरते समय हम कहते हैं मेरी पुत्री को बुला दो मेरे पास। अरे जितनी दूर रहेगी उतना तेरे लिए फायदा होगा। मेरे पुत्रों को मेरे पास बुला दो, मैं देखना चाहता, सारी जिंदगी देखा, अभी पेट नहीं भरा, आखिरी में देखना चाहता, ताकि मरने के बाद कुत्ता बने। अरे उस समय तो भगवान का कीर्तन करो, भगवान की कोई कथा लगा दो, भगवान का भजन करो। उस समय पुत्र को बुला रहे हैं, पुत्री को बुला रहे हैं। हम कहते हैं आपको क्या अच्छा लगता है वो खा लो। और हमने देखा एक हॉस्पिटल में एक व्यक्ति के पास हम बैठे, वो कहता अंडा ला दो मेरे को। उबला हुआ अंडा मंगवाया, मरते समय उसमें। ये देखो हम इच्छा पूरी कर रहे हैं, क्या गति, क्या सुगति, क्या दुर्गति होगी हमारी। केवल आखिरी समय में भगवान जिसको याद आएगा वही इस आवागमन के चक्कर से, जन्म मृत्यु के चक्कर से, भावुक के संसार से पार, बाकी वापस आएंगे दोबारा। इसलिए आखिरी में भगवान को याद करो, भगवान का सत्संग लगा दो, भगवान का कीर्तन धीरे धीरे
के पास पुत्री पुत्र नाम लो, पति को सामने मत लेके जाओ, क्योंकि उसमें मन लग जाएगा। संसार का कोई भी व्यक्ति उसके पास मत लेके जाओ, ताकि उसका मन फिर संसार में, हमने फिर उसकी दुर्गति कर दी। इसलिए बहुत से हम लोग देखते हैं कि कोई गांव में मर जाए, एक महीना सत्संग नहीं जाएंगे, पूजा पाठ 13 दिन बंद कर देंगे, रोटी तो नहीं बंद किया। पहले 3 बार खाते थे, मरने के बाद 4-4 बार खा रहे। मोबाइल तो बंद नहीं किया आपने, पहले कम देखते थे, अब ज्यादा देख रहे हैं। क्यों? हमारे घर में कोई मर गया, दुख हो रहा है, इसलिए मोबाइल देख रहा हूं। एक कैसी कुप्रथा शुरू की हुई है आप लोगों ने। एक महीना कथा में नहीं जाएंगे, खाना 4-4 बार, अखबार 4-4 बार, टीवी 4-4 बार, शादियों में जा रहे, रिसेप्शन में जा रहे, पार्टियों में जा रहे हैं, घूमने फिरने जा रहे हैं। सत्संग में मत जाइयो, नरक में जाओगे। किसने बताया? किसने बोला ये? कहां लिखा ये? कहां बताओ लिखा, कहीं हम भी पढ़ ले जरा। अरे जो आत्मा चली गई है उसके पीछे सत्संग में जाएंगे, उसको भगवान के धाम में जाकर के वास मिलेगा, आपका फायदा मिलेगा। सत्संग बंद कर दिया, कथा बंद कर दी, ना निंदा बंद, ना चुगली बंद, ना गाली बंद, ना गलोच बंद, ना खाना बंद, ना पीना बंद, साधु संग बंद कर दिया, ताकि वो जो गया है उसको कोई फायदा ना हो जाए। इन प्रथाओं को धीरे धीरे बंद करो। ये विदेशियों ने हम लोगों को गलत रास्ते में डाल दिया। महाभारत मत पढ़ो, महाभारत घर में मत रखो, क्योंकि महाभारत में युद्ध हुआ था, तुम्हारे घर में युद्ध शुरू हो जाएगा, तुम्हारे घर में युद्ध शुरू हो जाएगा। भगवान का ग्रंथ है, कथा कीर्तन का ग्रंथ है, तुम्हारे घर में युद्ध शुरू हो जाएगा। तो क्या रखे? नावल रखे, फिल्मी करिए रखे, क्या रखे? उल्टी सोच बना करके हम लोगों को उल्टे रास्ते पे डाल दिया है। इसलिए खाना बंद करो, लेकिन कथा मत बंद करो। आना जाना आलतू फालतू बंद करो, लेकिन भजन कीर्तन मत बंद करो, क्योंकि यही तो हमारे साथ जाएगा। और कौन जाएगा? और तो कुछ जाएगा नहीं हमारे साथ। इसलिए अंत समय जो गोविंद सिमरा, ऐसे चिंतन में जो मरा, कहते लोचन सो नर सुखिया, गोविंद हृदय सो जन परा। आखिरी समय में जिसको भगवान याद आएंगे, भगवान का भक्त याद आएगा, वो भगवान के धाम में जाएगा, भगवान के पास जाएगा, और वहां जाकर के हमेशा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। फिर कभी भी उसको इस नश्वर संसार में, दुख रूप संसार में, कला रूप संसार में आना नहीं पड़ेगा।